अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हमने अभी एक सीरीज़ अपनी फिनिश करी है, आपको मालूम है, जिसमें हम स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस कर रहे थे और उसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम अगर कोई स्टॉक पेपर ट्रेड के लिए लेते हैं तो हमें वो कितना रिटर्न दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 10 दिन के अंदर अंदर हमें 8% का उसमें मिला था, जिसमें से हमारी एक कॉल जो थी वो पीसीबीएल की वो खुली थी, ओपन थी, और हमने उसको लॉस मान के क्लोज किया था, जबकि वो प्रॉफिटेबल थी। एक बार बीच में हमने बुक नहीं किया था। ठीक है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट उसमें नहीं है, क्योंकि व्यूअरशिप उसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी। और उसके बाद कुछ लोगों का आप में से कमेंट आया कि मुझे वो सीरीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो मैंने सोचा लाओ, एक हमारी टेस्ट वाली सीरीज़ तो एक तरीके से हो ही गई, वो जो हम मॉक करके देखें कि भाई कितनी एनालिसिस है और क्या है, टेक्निकल कैसे काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस की एक पूरी सीरीज़ जो है वो कर चुके हैं। आपको मालूम है, लर्निंग बैच 1 जो हमने किया है, जिसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, वो आप देखेंगे तो वो एक ऐसी सीरीज है जो आपको, अगर बेसिक नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की और आप एकदम बिल्कुल बिगनर हैं, बिगनर का मतलब मैं कहता हूं कि आप मार्केट में आज शुरुआत कर रहे हैं, आपने कभी मार्केट का नाम भी नहीं सुना है, और आप उस सीरीज को देखते हैं, तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको देखने के बाद आपको जो उसमें 10 12 15 वीडियो हैं, वो देखने के बाद आप कम से कम इस काबिल हो जाएंगे कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप खुद जनरेट करने लगे मार्केट से, स्विंग में फंडामेंटल अच्छे से चेक करने लगे, और आप जो हैं वो स्विंग के लिए एंट्री एग्जिट जो है वो डिसाइड करने लगे। तो इसमें हमने, उस वाली सीरीज में हमने ये कवर किया है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर किसी ने वो सीरीज नहीं देखी है तो मैं बहुत स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करता हूं कि आप वो सीरीज ज़रूर देखें। ख़ास तौर से फंडामेंटल में जो फोकस है वो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि फंडामेंटल वाला आदमी हूं मैं। किसी भी कंपनी में बिना फंडामेंटल चेक किए मैं नहीं घुसता हूं, चाहे वो स्विंग के लिए हो या वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। और मैं जो हूं वो पूरा फोकस फंडामेंटल पे रखता हूं। तो ये मेरा बेसिकली एक मार्केट को देखने का नज़रिया है। मैं मार्केट को सट्टा बाजार की तरीके से नहीं देखता हूं। मैं मार्केट को इस तरीके से नहीं देखता हूं कि आप लाइन के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें। लाइन का मतलब कैंडल ऊपर गई तो पैसा लगा दिया, कैंडल नीचे गई तो पैसा निकाल दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मेरा मार्केट को देखने का नज़रिया एकदम अलग है। मैं मार्केट को एक बिजनेस की तरीके से देखता हूं कि अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग में भी एंट्री ले रहा हूं तो मैं उसको बिजनेस समझ के लेता हूं, मैं उसको नंबर समझ के नहीं लेता हूं। ठीक है। तो आप फंडामेंटल ज़रूर मजबूत करें, वो वीडियो ज़रूर देखें। यकीन जानिए, अगर आपने वो सारी वीडियो समझ ली, देखो देखना अलग चीज़ है और समझना अलग चीज़ है। और जहाँ तक मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन है, जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप एक बार देखते हैं और नए हैं तो आपको शायद चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बट अगर आप एक दो बार देखते हैं, स्लो स्लो करके नोट्स बनाते हैं, तो इंशाल्लाह फंडामेंटल जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। मेरा अभी तक का जो लोगों के साथ मार्केट का को सिखाने का और सीखने का जो नज़रिया है वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टच में ऐसे लोग हैं जो सब्जी की दुकान लगाते हैं, सब्जी के ठेले चलाते हैं। मेरे टच में ऐसे भी लोग हैं जो माशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या किसी और प्रोफेशन में हैं। मेरी टच में ऐसे भी लोग हैं जो मस्जिद के इमाम हैं। मेरी टच में ऐसे भी लोग हैं, हमारी चैनल के फॉलोअर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश से वेल वर्ड्स नहीं है, इंग्लिश को अच्छे से नहीं जानते हैं। आप अगर नोटिस करेंगे तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं आप लोगों की ज़बान में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल ना करते हुए मैं आप लोगों की ज़बान में अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाऊँ।
सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप सीखें, मेहनत करें, पैसा कमाएं और डोनेट करें, जिसे चाहे डोनेट करें, जो भी आप कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे डोनेट करो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो लेता भी नहीं हूँ। तो अपने रिश्तेदारों को दें, घर वालों को दें, मोहल्ले में आपके कोई गरीब है उसे दें। आपने लाख रुपए कमाए हैं तो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत जो भी आपको लगता है डोनेशन का, वो आप डोनेट करें। खैर, ये आज फोकस नहीं है, तो 5 मिनट इसी में निकल गए। चलिए वापस, तो मैंने चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत की है आपके फीडबैक के बाद, जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि फंडामेंटल तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वीडियो मौजूद है, आप वहां पे देख लीजिए। हम ये कोशिश करेंगे कि टेक्निकल में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं, टेक्निकल में अभी तक हमने मेजरली 1226 की बात करी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करी है, उसकी वीडियो अवेलेबल है। अब जो हम बात करेंगे इसमें वो ये बात करेंगे कि टेक्निकल, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है और टेक्निकल एनालिसिस शेयर मार्केट में कैसे काम करती है। तो ये एक फोकस हमारा रहेगा और इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग जुड़े रहे तो इसमें बहुत मतलब हम एडवांस लेवल तक इसमें जाएंगे टेक्निकल में। जैसे पहली चीज तो हम आज जो हम कवर करेंगे वो बेसिक ओवरव्यू कवर करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज जो हम कवर करने जाएंगे इंशाल्लाह, वो हम कवर करेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तीसरी चीज हम देखेंगे इंशाल्लाह कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। आपने में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, ये वाला पैटर्न बनना है। मैंने भी अपनी वीडियो में कई बार कहा है कि देखो ये वाला पैटर्न फॉर्मेशन होना है। तो पैटर्न फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है किसी पैटर्न की फॉर्मेशन में, पैटर्न फॉर्मेशन में एंट्री एग्जिट किस जगह पे बनती है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। एंट्री एग्जिट हर पैटर्न की कैसे होती है, कैंडल स्टिक आपको कैसे एंट्री एग्जिट में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा हम ये कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में आप जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेके कैसे राइट एंट्री और राइट एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पूरी फोकस सीरीज होने वाली है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जिसका मैंने नाम रखा है टेक्निकल टॉक। ठीक है, तो ये एक लंबी सीरीज है। लंबी सीरीज का मतलब इंशाल्लाह हर हफ्ते में एक वीडियो, जैसे मेरा रहता है मामूल, मैं हर हफ्ते एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ी लंबी वीडियो रहेंगी क्योंकि एक वीडियो में एक टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला, अच्छा सपोर्ट मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सपोर्ट, मैं कम से कम ये मानता हूं कि मेरी 25% जो सब्सक्राइबर ऑडियंस है वो मेरे साथ कनेक्ट हो। तो अराउंड 2000 से मुझे लगता है कि 500 लोग हैं। तो 500 लोग अगर मेरे साथ कनेक्ट होते हैं इस सीरीज में, तो इंशाल्लाह मैं एक मंथली लाइव सेशन रखूंगा, जिसमें आप लोगों के सवाल जवाब, वैसे मैं आप लोगों के सवाल जवाब कमेंट में देता हूं, कोई सवाल मैं नहीं छोड़ता हूं, बट स्टिल अगर मुझे लगता है कि एक बड़ी ऑडियंस मेरे साथ इस सीरीज में कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट होने का मतलब क्या है, मुझे पता चलना चाहिए आपका फीडबैक, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ये आपके कमेंट में मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, मुझे आपकी व्यूअरशिप में दिखना चाहिए कि व्यूअरशिप कैसी चल रही है। तो अगर मुझे आप लोगों का लगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो मैं एक 2 हफ्ते में या एक महीने में एक लाइव सेशन में रखूंगा, ताकि आप लोग जुड़ें, अपने जो क्वेश्चन आंसर हैं इस सीरीज से रिलेटेड, वो आप जो हैं मुझसे पूछें, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह उसका क्विक रेजोल्यूशन होगा। और अगर आप में से कोई, आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है, जानने वाला है, जिसको शायद मेरे चैनल से जुड़ने में हेल्प हो सकती है, तो आप मेरे चैनल को रेफर करिए। ये एक अटेम्प्ट है एक वाइडर ऑडियंस की तरफ पहुंचने के लिए, जो हमारी शेयर मार्केट से डिस्कनेक्टेड है, और हम चाहते हैं कि वो हमारी शेयर मार्केट की तरफ आए, हलाल तरीके से रोजी कमाए, सेफ इन्वेस्टमेंट करे, बड़े बड़े सपने ना देखे, छोटे छोटे रिटर्न ले, और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ वो अपना नेक्स्ट स्टेप ले। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं अपने आप को कोई यूट्यूबर नहीं मानता हूँ। तो कोशिश ये है कि इस जो फाइनेंस की नॉलेज है, जिसको बहुत मुश्किल समझा जाता है, एक आसान अल्फाज में आप लोगों तक पहुंचाई जाए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 से, कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करती है शेयर मार्केट में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पॉज लेंगे, अपना डिस्क्लेमर देखेंगे।
ओके, तो अपना डिस्क्लेमर सेम है, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ, फॉर्मल एजुकेशन मेरी फाइनेंस की है नहीं, नॉलेज और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, किसी भी एग्जाम्पल को बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझे, नॉलेज जरूर लें। हम आज कुछ चार्ट देखेंगे तो आप उनको बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझे। अब तो इस सीरीज में हम पूरा का पूरा फोकस चार्ट पे रखेंगे, टेक्निकल नॉलेज पर ही फोकस करेंगे। शेयर मार्केट में लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट लूज कर सकते हो, तो इसलिए आप जो है वो बहुत सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही इन्वेस्ट करें और खुद सीखें तो बढ़िया है। ओके, आज के जो टॉपिक हैं वो दो हैं, कैंडल क्या होती है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम ये पता करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली काम कैसे करती है। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है लोगों ने, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही आसान चीज है। मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह डेमोस्ट्रेट भी कर चुका हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ये दो चीजें ऐसी हैं कि मेरा जो नजरिया है वो ये है कि आप अगर सारी उम्र फंडामेंटल एनालिसिस करते रहे, सीखते रहे, सारी उम्र एवरेज लाइफ 40 ईयर्स, 20 साल आपने शुरू में गवा दिए, 40 साल, 20 साल की उम्र से आपने शेयर मार्केट को सीखना सीखना शुरू किया और आप 40 साल तक सीखते रहे, एवरेज 60 ईयर्स की लाइफ में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कितना ही बड़ा एनालिस्ट हो, कितना ही बड़ा वेल नोन पर्सनालिटी हो, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे हर सेक्टर की, हर कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये आता है। बड़े बड़े एनालिस्ट, बहुत बड़े बड़े एचएनआई, आप उनके इंटरव्यू देखें, वो ये कहते हैं मैं इस सेक्टर को हाथ नहीं लगाता क्योंकि ये सेक्टर मेरी समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता कि मतलब क्या है, उन्होंने उस सेक्टर पर मेहनत नहीं करी है, उस सेक्टर को उन्होंने समझा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझ नहीं सकते थे, वो समझ सकते थे लेकिन उन्होंने समझा नहीं, उनका काम चल रहा है। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर आप सारी उम्र भी फंडामेंटल एनालिसिस करते रहें, सारी उम्र, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल एनालिसिस में मास्टर हो गया। ठीक है, उसके अगेंस्ट टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप सिर्फ 3 से 4 महीने किसी एक प्रैक्टिस पर, किसी एक सेटअप पर प्रैक्टिस कर ले, 3 से 4 महीने, और टेक्निकल के बेसिक समझ ले, जो भी बेसिक्स होते हैं ना टेक्निकल के, उसको समझ ले कि भाई ये मेरी समझ में आ गए, और कैंडल क्या है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करती है, चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं, कहाँ मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, ये आपकी समझ में आ जाए और अब फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें, तो 3 से 4 महीने में आप 90% फंडामेंटल, सॉरी, टेक्निकल एनालिसिस के एक्सपर्ट हो जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है? टेक्निकल एनालिसिस काम करती है प्राइस एक्शन के ऊपर, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम। प्राइस एक्शन वॉल्यूम क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं। ये एग्जाम्पल पुरानी वीडियो में आपने देखा है, सेब है, सेब हमारी आसपास की मंडी में आता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो लोकल मंडी है वहां पर सेब जो है वो पहुंचता है श्रीनगर से, श्रीनगर से आता है। अब श्रीनगर से सेब जो चलता है वो चलता है जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन। अब वो जुमे के दिन जब चलता है तो सैटरडे पूरा वो चलता है, फ्राइडे नाइट चलता है, संडे में वो पहुंचता है अपना आजादपुर मंडी, दिल्ली की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही, ये रूटीन प्रैक्टिस है, आप ये समझ लो कि ज्यादातर ट्रक जो हैं वो श्रीनगर से फ्राइडे में ही चलते हैं, एक अंदाजा बता रहा हूं, ऐसी कोई और भी दिन ले सकते हैं। तो फ्राइडे में चलते हैं और संडे पहुंचते हैं। तो क्या होता है कि सेब की सप्लाई आजादपुर मंडी में संडे के दिन सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि सेब का प्राइस किसी भी सीजन में सबसे कम होगा, वो किस दिन होगा, संडे में होगा। सुबह में ट्रक आ गए, सबसे ज्यादा सप्लाई हो गई, जब सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस खुद ब खुद कम आ गया। डिमांड अगर कांस्टेंट भी है, अगर डिमांड सेम भी है और सप्लाई बढ़ गई, तो क्या हुआ, आपका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, लोगों को अपना माल बेचना ही बेचना है। इसके अगेंस्ट अगर आप देखिए, सैटरडे में
आजादपुर मंडी में सेब के प्राइस सबसे ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जो पिछले संडे माल आया था, संडे में जो माल आया था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो क्या हुआ? मंडे में रहा, सैटरडे, मंडे ट्यूसडे में रहा, वेडनेसडे में कुछ कम हुआ, सैटरडे में कम हुआ, कुछ बीच बीच में खराब भी होते रहेंगे, सड़ते भी रहेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके लोग निकलते भी रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, जो संडे में सप्लाई आई थी, मान लो एक एक दो दो ट्रक अगर रोज नए भी आ रहे हैं, जो वहां से थर्सडे चले, वेडनेसडे चले, तो अगर वो सब आते भी रहे धीरे धीरे, तो सप्लाई जो है वो या तो कांस्टेंट रही या धीरे धीरे कम होती रही। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सैटरडे के दिन सबसे कम सप्लाई होगी, और डिमांड अगर कांस्टेंट भी होती है तो भी जो है प्राइस सबसे ज्यादा होगा। तो ये डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई जो है वो कम हो गई, तो प्राइस जो है बढ़ गया। इसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं कि सप्लाई अगर कांस्टेंट है, सप्लाई सेम है, लेकिन डिमांड बढ़ गई, फॉर एग्जांपल अचानक से ऐसा हुआ कि कोई ऐसी बीमारी फैल गई जिसमें लोगों ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको सेब खाना है। अब सेब की डिमांड बढ़ गई, जैसे कीवी के साथ होता है। चलो कीवी का एग्जांपल लें, तो कीवी क्या होता है कि जो डेंगू जब फैलता है, डेंगी जिसको कहते हैं, डेंगी फीवर जब फैलता है दिल्ली आसपास में, तो कीवी की डिमांड बढ़ जाती है। लोग कहते हैं भाई कीवी खाने से जो है प्लेटलेट्स काउंट बढ़ता है, और डेंगी में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। तो कीवी फ्रूट है। अब सप्लाई मान लो, कीवी इंडिया में होता नहीं है, बाहर से आता है। अब मान लो सप्लाई अगर कांस्टेंट भी है, रोज हिंदुस्तान में 100 ट्रक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, मैं कहता हूं रोज आ रहे हैं, और अचानक से दिल्ली में डेंगी फैल गया, तो अब दिल्ली, जिस आदमी ने कभी डेंगी नहीं खाया था वो भी डेंगी खाने लगा, वो सॉरी क्या क्या कीवी खाने लगा। तो जब वो कीवी खाने लगा, हर घर में दो दो तीन तीन डेंगी भी कीवी भी अगर खाने लगे लोग, तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो उतनी की उतनी है, तो क्या होगा कि प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ ये सप्लाई डिमांड का खेल समझने का काम है, इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है। यकीन जानिए, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई का खेल है। बाकी आपको कोई कुछ भी बताए, वो सारे के सारे जो निकलते हैं वो सिर्फ इसी डिमांड सप्लाई के खेल से निकलते हैं। ठीक है, जितने इंडिकेटर इसमें यूज होते हैं, जो भी आदमी नई नॉलेज इसमें डालने की कोशिश करता है, वो सब निकलता यहीं से है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डिमांड सप्लाई का खेल अगर आपकी समझ में आ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ में आ गई। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब मैं डिमांड सप्लाई की बात करता हूं, तो मैं डिमांड सप्लाई के उस टिपिकल वाले कोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूं जो डिमांड सप्लाई के नाम से जाना जाता है। मैं नॉर्मल डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूं, जो मैं आपको अभी समझाता हूं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लें, कितना आया, कितने पे बिका, कितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, इसको समझना ही टेक्निकल एनालिसिस है। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपको मदद करता है किस चीज में, ये समझने में कि मुझे किस प्राइस पर खरीदना चाहिए, किस चीज को, उसका प्राइस कितना वैल्यूड है, या उसके नीचे जा सकता है या उसके ऊपर जा सकता है, और कैसे जा सकता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली कुल मिला के नील बटे सन्नाटा यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात करी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये हो गया एक दिन में, एक दिन में ठीक है, एक दिन में कितनी सप्लाई आ रही है। अब इसको कुछ लोग और डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, वो मेरा एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैं इसको पूरे कोर्स में बार बार आपके सामने लाता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज अच्छे से बैठ जाए। तो बार बार ये चीज आएगी तो आप समझोगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी चीज, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, बीच में आप मिस कर दोगे, फिर मुझसे पूछोगे, मैं बोलूंगा वीडियो देखो, तो फिर आप बोलोगे कि सर बार बार बोलते हैं कि वीडियो देखो। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो लोग क्या करते हैं, हमने अभी बात करी एक दिन में कितनी सप्लाई होती है सेब की या कीवी की। अब लोग क्या करते हैं, इसको उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया, वो ज्यादा स्मार्ट बन गए। ज्यादा स्मार्ट बन गए मतलब उन्होंने बोला कि ट्रक जो हैं वो पहुंचते हैं लगभग लगभग
12 बजे के आसपास। मंडी खुल जाती है सुबह में 9 बजे, तो ट्रक पहुंच रहे हैं संडे में 12 बजे, और मंडी खुल गई 9 बजे। तो संडे में भी जो प्राइस है 12 बजे से पहले पहले जो है, यानी कि 12 बजे से पहले पहले जो जो प्राइस है सेब का, वो प्राइस जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा प्राइस जो है वो संडे में सुबह में 12 बजे होता है, यानी कि एक्चुअल में वो सैटरडे से भी ज्यादा होता है, क्योंकि सैटरडे में माल बिक गया, लेकिन संडे में सुबह में तो माल बिल्कुल ही खत्म है, मार्केट में सेब है ही नहीं। मार्केट में सेब ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा प्राइस जो है वो जिस किसी के पास रखा हुआ है वो संडे की सुबह में है। कब तक? 12 बजे तक। अब हमने एक दिन को दो जगह डिवाइड कर दिया, सुबह के 4 घंटे 8 से 12, और शाम के 4 घंटे 12 से 4। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि मार्केट सिर्फ 8 घंटे खुलती है। मार्केट का मतलब आजादपुर मंडी, सेब की मंडी, फलों की मंडी। ठीक है, अब लोगों ने इसको और डिवाइड किया फर्दर, और अकल लगाई। वो उन्होंने देखा कि भाई हम और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और ज्यादा अकलमंद बनना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो जो 4 घंटे यानी कि एक दिन को दो जगह डिवाइड किया था, उन्होंने इसको और डिवाइड कर दिया घंटों के हिसाब से, कि साहब सुबह में 8 से लेके 9, 9 से लेके 10, 10 से लेके 11, 11 से लेके 12, इसमें भी सबसे ज्यादा जो शॉर्टेज रहती है वो 11 से 12 में रहती है। सुबह सुबह जाओगे तो फिर भी सेब आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, सुबह सुबह जाओगे तो आपको फिर भी सेब थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 12 बजे पहुंचे, पौने 12 बजे पहुंचे, तो ट्रक तो 12 बजे आएंगे, पौने 12 बजे तो भाई आसमान छूते हैं सेब के प्राइस। तो अब उन्होंने इसको घंटों के हिसाब से डिवाइड कर लिया। पहले दिन था सैटरडे में सबसे ज्यादा, फिर संडे हुआ, संडे को उन्होंने डिवाइड किया दो जगह, यानी कि कैसे, सुबह का हाफ, शाम का हाफ। अब उन्होंने इसको और डिवाइड कर लिया घंटों के हिसाब से। अब शाम में देखो कि संडे की शाम में क्योंकि 12 बजे ट्रक आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा सप्लाई 12 बजे रहती है। 12 से 1, 1 से 2 थोड़ी सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि शुरू शुरू में माल निकल गया, 2 से 3 और कम हो जाती है, 3 से 4 और कम हो जाती है। तो इस संडे में भी अगर आप देखोगे तो 11 से 12 सबसे ज्यादा प्राइस होता है, और 3 से 4 सबसे कम प्राइस होता है संडे के दिन, टिपिकल संडे में। तो इस तरीके से उन्होंने डेली एनालिसिस को डिवाइड कर दिया आरली एनालिसिस में। ठीक है, अब इसको आप फर्दर डिवाइड करना चाहो 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 मिनट में, वो आप कर सकते हो, है ना। तो ये कहलाता है, ये बेसिकली जो कहलाता है, ये कहलाता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में आप प्राइस की और डिमांड की, यानी कि सप्लाई डिमांड की एनालिसिस कर रहे हो, चाहे वो घंटा हो, चाहे वो डे हो, चाहे वो आर हो, चाहे वो वीक हो, चाहे वो महीना हो, चाहे वो साल हो। ठीक है, तो ये तो सेब के एग्जाम्पल में वीक है, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो क्वार्टरली चलती हैं, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो एनुअल चलती हैं, तो उसमें उस तरीके से रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको सेब बताया। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली पहला टॉपिक जो था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस हमारी डिमांड सप्लाई है। दूसरा क्या था, टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हमारा जो टाइम जोन में हम डिवाइड करते हैं उसको टाइम फ्रेम कहते हैं, चाहे वो डेली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो आरली हो। ठीक है, ये मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि कैंडल क्या होती है। तो अब क्या करते हैं, चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं कि कैंडल क्या होती है। चार्ट हमारा सेम है, बीच में मैं आपको बता दूं, ये रोक के थोड़ा सा, ये हमारी प्लेलिस्ट है जो नई हमारे ऑडियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे ऑडियंस जुड़े हैं। तो जो हमारे ये चैनल है इसको हमने कई जगह डिवाइड किया है। तो पहला जो है इसमें वो है टेक्नो फंडा एनालिसिस प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। कुछ वीडियो जो है मल्टीपल प्लेलिस्ट में कॉमन है। ठीक है, अब पहली जैसे टेक्नो फंडा है एनालिसिस है, तो इसमें हमने टिपिकल स्पेसिफिक शेयर के बारे में बात करी है, उनकी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करी है। तो ये पूरी की पूरी लॉन्ग टर्म स्टोरी कैसे ट्रैक करते हैं उसके बारे में है। पेपर ट्रेड हमारी छोटी सी सीरीज थी जिसमें हमने ये देखा था कि स्विंग ट्रेड में आप 12-26 का एग्जाम्पल लेके आप कैसे काम कर सकते हैं। एडवांस में हमने जो एडवांस लेवल है फंडामेंटल के उनके बारे में बात करी है। टेक्निकल में हमने बहुत ही बेसिक टेक्निकल की बात करी है। तो आप चाहे तो इधर ही जुड़े रहें या टेक्निकल की वीडियो देख लें, आपको समझ में आएगा। लर्निंग बैच 1 जो है ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से जिन्होंने शुरुआत करी थी। ठीक है,
इसकी कुछ वीडियो मैंने फंडामेंटल में भी जोड़ दी हैं, मतलब दो जगह टैग हैं वो, तो फंडामेंटल एनालिसिस और लर्निंग बैच 1। लर्निंग बैच में हमने थोड़ा सा टेक्निकल की भी बात करी है, बहुत थोड़ी सी, बट मेजरली फोकस जो है, जो 22 वीडियो हैं उनमें से मेरे ख्याल से 20 वीडियो जो है वो फंडामेंटल के ऊपर है। फंडामेंटल एनालिसिस में प्योरली हमने फंडामेंटल की बात करी है। एबीसी में हमने 12 वीडियो में बेसिकली शेयर मार्केट बिल्कुल बेसिक है, बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो मल्टीपल वीडियो में मल्टीपल प्लेलिस्ट में टैग्ड हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेसिक टू एडवांस शेयर मार्केट है। तो आप जिस भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको वो उस टॉपिक से रिलेटेड 1 2 3 4 5 आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा, ये आपके लिए है, ठीक है। तो हमने अभी बात करी काहे की कि आपका टेक्निकल एनालिसिस की कैंडल क्या होती है। तो हम यहां पर जाते हैं, ये investing.com है, मेरी फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस के लिए है। मैं ट्रेडिंग व्यू बहुत कम यूज करता हूं, बता दूं तो आप इसको खोलेंगे, लाओ मैं बता देता हूं क्योंकि बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। ये आप investing.com पे जाएंगे, आप अपना क्या कहना चाहिए, कोई भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, जो भी आपको चाहिए, किसी का भी चार्ट, हम तो एग्जांपल ले रहे हैं, बिलिस गिलिस गिविस फार्मा ले लिया, रिलायंस ले लो, निफ्टी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब हमने इसको खोला और इसको खोलने के बाद हमने चार्ट को किया बड़ा, चार्ट को बड़ा करने के बाद यहां पर आप जाएंगे तो ये आपका कैंडल वाला चार्ट आ जाएगा। अब कैंडल क्या होती है बेसिकली, तो कैंडल यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। इन दो कैंडल का एग्जाम्पल हम लेंगे, एक ये वाला ले लेते हैं और एक ये वाला ले लेते हैं। मैं और बड़ा कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये बेसिकली दर्शा रही है, ये बता रही है कि जो प्राइस है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, और कोई अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं ग्रीन का। ये देखो, ये वाला लेते हैं, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये वाला, है ना। तो ये जो बेसिकली ग्रीन वाली कैंडल है, ये हमें चार चीजों के बारे में बताती है। कोई भी कैंडल हमें चार चीजों के बारे में बताती है, और इसमें हम जो है इनको दो जगह डिवाइड करते हैं, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल क्या है? ग्रीन कैंडल है कि किसी भी टाइम फ्रेम में जब हम देख रहे हैं तो वो टाइम फ्रेम जब क्लोज हो रहा है तो उसका प्राइस जो है ऊंचे लेवल पे बंद हुआ है, पिछले वाले से ऊंचे लेवल पे बंद हुआ। कैसे, अभी समझते हैं। तो ग्रीन कैंडल बेसिकली बुलिश कहलाती है। कुछ लोग इसको अलग अलग कलर में भी रखते हैं, बट हम इसको ग्रीन ही रखेंगे, ग्रीन और रेड में ही रखेंगे। तो ग्रीन हमारी हो गई बुलिश कैंडल और रेड हो गई हमारी बियरिश कैंडल। बियर मतलब निगेटिव और बुल मतलब पॉजिटिव। तो ये जो कैंडल है ये हमारी खुली थी कहां पर, आप इसको देखो, यहां से देखोगे ये 124 का प्राइस देखो यहां पर आ रहा है साइड में, ठीक है। 124 पे ये खुली हुई थी, आप इसको यहां पे देखोगे, ये कहां तक गई, 100, ये वाली कैंडल हमारी 100, ये देखो इसका टॉप है, ये कैंडल की बॉडी कहलाती है जो बड़ी बड़ी सी दिख रही है, और ये जो लाइनें हैं ये विक कहलाती है, ये लाइनें जो है ये विक कहलाती है। तो ये यहां पर खुली कितने पे, 124 पे खुली। और देखो आप इसके साथ साथ यहां पर गौर करना, जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आएगा। 124 पे खुली, ठीक है, और यहां पे इसने कितना बनाया, 135 का हाई बनाया। ये हाई गई कितने पे, 135 पे, और बंद हुई कहां पर, यानी कि 133 पे, ये हो गई बंद। और सबसे कम प्राइस जो इसने बताया वो बनाया 123.90 का, यानी कि ये वाला जो प्राइस है, ये वाला जो प्राइस है, इस पर वो खुली, यहां सबसे कम गई पूरे दिन में, इस पर बंद हुई और यहां सबसे हाई गई। ये बेसिकली ग्रीन कैंडल में होता है कि यहां पर खुली, मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पर ओपन हुई सुबह में जब 9 बजे टिक लगी 9:07 पे, तो यहां पर खुली। जब बीच में इसने दिन भर ये वाला हाई मारा 133 का, और यहां पर ये जो बॉडी बंद हो रही है, यहां पर ये बंद हुई, क्लोज हुई 134 पे, किस टाइम, 3:30 बजे। और सुबह के 9 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच बीच में कभी इसने 123 रुपए भी मारा है, जो उस दिन का लो कहलाता है, ठीक है। रेड कैंडल अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल यहां पर खुली 135 पे। अब आप इन दो कैंडल में देखो, ये खुली थी, ये बंद हुई थी किस दिन, 133 पे, ठीक है। ये खुली यहां पर 135 पे, सुबह में खुली 135 पे, खुलने के बाद ये गई कहां, नीचे 130 पे। दिन भर में किसी टाइम ये 130 पे गई, दिन भर में किसी टाइम इसने 137 का हाई बनाया, लेकिन बंद हो गई कहां पर आकर, ये 132। अब ये रेड क्यों है, ये बुलिश बियरिश क्यों है, तो ये बियरिश इसलिए है कि इसका क्लोज इसके क्लोज के ऊपर है।
अगर इसका क्लोज क्लोज के ऊपर होता तो ये रेड ग्रीन होती कैंडल, लेकिन ये रेड है क्योंकि ये वाला जो क्लोज है, हम बेसिकली रेड और ग्रीन जो डिसाइड करते हैं वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर खुली, यहां पर खुली, यहां पर ऊपर वाले पे खुली, यहां पर बंद हुई, बीच में इसने ये हाई बनाया और ये लो बनाया। देखो हाई इसने इसके हाई से भी ज्यादा बनाया था, इसका हाई कितना है 135 का, इसका हाई कितना है 137, लेकिन ये क्योंकि बंद हुई 132 पे तो इसलिए ये कैंडल रेड हो गई। अब आप एक चीज समझिए कि ये रेड कैंडल इसलिए रेड है क्योंकि इसका क्लोज प्राइस पिछले दिन की कैंडल के प्राइस से कम है। इसको मैंने जो अभी टाइम फ्रेम की बात करी, यहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे ये डेली टाइम फ्रेम है, इसको हम चाहें तो वीकली में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कैंडल एक वीक को बता रही है। अभी हम इसको अगर डेली चेंज कर देंगे तो ये एक कैंडल एक दिन के बारे में बात कर रही है, हर कैंडल एक दिन है। इसको अगर हम चेंज कर देते हैं 15 मिनट में तो एक कैंडल 15 मिनट का प्राइस बता रही है, ठीक है। इसको अगर हम चेंज कर देते हैं 1 मिनट में तो एक कैंडल 1 मिनट का प्राइस बता रही है। इसको अगर हम चेंज कर देते हैं 2 घंटे में तो एक कैंडल ये बता रही है कि 2 घंटे में क्या प्राइस में मूवमेंट आए। यानी कि ये मान लो इस वाली कैंडल को अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, ऐसी कैंडल लेते हैं जिसमें विग भी हो, और ये तो ये वाली कैंडल ये 2 घंटे की है, ये टाइम फ्रेम हमारा नहीं 1 घंटे की है, 2 घंटे की कैंडल है। तो 2 घंटे में हमारा प्राइस कहां से कहां गया, 2 घंटे में ये खुली कहां पर 106 पे खुली, टॉप बनाया इसने ये आपका 109 का, सॉरी टॉप बनाया इसने 109 78 का, और ये बनाया इसने 109 49 पे क्लोज हुई है। ये सारा का सारा खेल 2 घंटे के अंदर अंदर हो गया। तो ये हमारी कैंडल के बारे में बात हो गई। आज हमने बात करी सप्लाई डिमांड की, आज हमने बात करी टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करती है, क्या होती है, क्यों होती है, कैंडल कैसे होती है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में यानी कि नेक्स्ट वीक हम जो है फिर फोकस करेंगे कि कैंडल कितने तरीके की होती हैं, बुलिश कैंडल कौन सी होती हैं, बेयरिश कैंडल कैसे होती हैं। इंशाल्लाह एक एक दो दो करके हम धीरे धीरे करके ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। मैं दोबारा बता दूं वीडियो खत्म करने से पहले, आप लोग ने अगर फंडामेंटल्स की वीडियो नहीं देखी है तो फंडामेंटल्स की वीडियो जरूर देखें, फंडामेंटल पर फोकस करें। टेक्निकल एनालिसिस धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, बहुत आसान चीज है। फंडामेंटल पे आपको टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है साहब, दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।